हेलो ऑल। क्या आपको पता है कि इन दिनों दुनिया में ऑपरेशन ग्लास विंग के बारे में बहुत जोरों से चर्चा है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ ही दिनों पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी और चेयरमैन के साथ में एक मीटिंग की और सेम डे उन्होंने 5 जाइंट टेक कंपनीज के सीईओज के साथ भी मीटिंग की। ऐसा क्या कारण था कि इतने बड़े फाइनेंशियल सिस्टम के बड़े बड़े टाइकून्स को एक ही दिन में अंडर द सेम रूफ आना पड़ा? द रीजन एंड द कॉज वॉज एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक के बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले सुना था कि उन्होंने प्रोग्रामिंग करने वाला एक ऐसा एआई टूल बनाया है जिसने कि ह्यूमन इंटरवेंशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। अभी उसी ने एक सुपर एआई टूल बनाया जिसका कि नाम है माइथोस। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक प्रोग्रामिंग का एक ग्रुप है जिसका कि नाम है बीएसडी। लगभग पिछले 27 सालों से पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल फंडिंग का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का और डे टू डे लाइफ की सिक्योरिटीज के बारे में, प्रोएक्टिव सिक्योरिटीज के बारे में ये प्रोग्राम काम कर रहा है। लाखों करोड़ों बार सुपरवाइज करने के बावजूद भी इसमें अभी तक कोई भी हम बग डिस्कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही माइथोस प्रोग्राम को इस काम के लिए लगाया गया उसने एक बग ढूंढ लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। हम 27 साल से जिन प्रोग्राम्स के भरोसे हमारी सिक्योरिटी, हमारे फाइनेंसेस और वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेट कर रहे थे, अचानक रातों रात पता लगता है कि वो फॉल्टी है। हम जो फोन यूज कर रहे हैं जिसमें कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आपको पता होना चाहिए वो एक प्रोग्राम पर रन करती है, नाम है FFmpeg। ये जो FFmpeg है इसका भी जो रिलेशन है वो इसी प्रोग्राम से होता है। अब रिसर्चर्स ने एक काम किया, उन्होंने इस माइथोस को एक काम पर लगाया और वो काम यूं मानिए एक सिंपल लैंग्वेज में कि उसको एक इलेक्ट्रॉनिक केज में बंद कर दिया, या फिर हम जो आर ग्लास यूज करते हैं उसमें आप किसी पार्टिकल को डाल दें और उस आर ग्लास के सैंड पार्टिकल्स के बीच में से निकलने का रास्ता खोजने के लिए गए। अमेजिंगली लगभग इतने ही टफ टास्क को माइथोस ने कुछ ही क्षणों में बिल्कुल डन कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली ऑपरेट कर दिया। और ये एक नया तरीका था जिससे कि उसने इस पजल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढा। अब इवन की ना केवल इस माइथोस नाम के प्रोग्राम ने, सुपर टूल ने उससे निकलने का रास्ता नया ढूंढा, बल्कि उसने निकलने के बाद में इसका मेल, ईमेल उस रिसर्चर को कर दिया और उस सब का जो प्रोग्रामिंग का जो वीडियो था या फिर जो टूल था, प्रोग्रामिंग का तरीका था, उसको इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया। रिसर्चर्स के लिए ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। अब आप सोचिए कि क्या होगा यदि इस तरह की प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें मार्केट में हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो रेलेवेंट है, इररिलेवेंट है, सबके लिए उपलब्ध हो जाए। इसी खतरे को देखते हुए ये मीटिंग की गई थी। लगभग 21st सेंचुरी के शुरुआत में जब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड वाइड काम शुरू हुआ था तो उसमें भी इसी तरह के एक प्रोग्राम की मदद ली गई थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड में, इवन कि इंडिया में, लगभग 70% जो स्टॉक मार्केट वगैरह है ये सारे के सारे किस पे चलते हैं? ये इसी तरीके के प्रोग्राम्स पर बेस्ड है या ऑटोमेशन पर बेस्ड है। 21वीं सदी के शुरुआत में इस तरह के किसी प्रोग्राम में एक छोटा सा ग्लिच हुआ और कुछ ही मिनटों में वर्ल्ड में मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ मार्केट को। अब आप सोचिए कि यदि इस तरह की चीजें, एआई जिससे कि हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम एक उस ऑस्ट्रिच की तरह हैं जो खतरा आने पर अपने सिर को जमीन के नीचे धंसा लेता है और ये सोचता है कि खतरा टल गया, तो खतरा टला नहीं है। अब देखते हैं व्हाट हैपन्स नेक्स्ट कि एआई, इस तरह के टूल जब मार्केट में आएंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन किस ओर जाती है।